हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आपको ज्योग्राफी का चैप्टर करा रही हूँ। द चैप्टर नेम इज़ द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हेयर आर द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट। सो मैंने इधर नोट्स बना रखे हैं, बहुत शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स हैं, ठीक है। द होल स्काई इज़ फिल्ड विद द टाइनी शाइनी ऑब्जेक्ट्स एंड द टाइनी शाइनी ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? सम आर ब्राइट और सम अदर डिम। कुछ ब्राइट होते हैं, कुछ डिम होते हैं। ये इतने सारे होते हैं कि इनको हम काउंट नहीं कर सकते। दे आर काउंटलेस। दे ऑल अपीयर टू बी अ ट्विंकलिंग, but if you look at them carefully you will notice that some of them do not twinkle as others। मतलब अगर आप नोटिस करो तो कुछ आप देखना कि कुछ जो स्टार्स होते हैं वो ट्विंकल करते हैं, बस कुछ होते हैं जो नहीं करते, बट हमें ऐसा लगता है। दे सिंपली ग्लो विदाउट ट्विंकलिंग जस्ट एज द मून शाइन्स। अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यू में ऑल्सो, इन्हीं के साथ ये जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ आप एक चीज़ और देखेंगे, द मून ऑन द मोस्ट ऑफ द डेज। इट मे अपीयर एट द डिफरेंट टाइम इन डिफरेंट शेप्स एंड एट डिफरेंट पोजिशन। आप ये अपीयर मतलब ये देखोगे कि ये जो होते हैं ये एक तो डिफरेंट टाइमिंग्स होती हैं और ये अलग अलग शेप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट पोजिशंस में होते हैं। और आप ये भी देख सकते हो द फुल मून ओनली वंस इन अ मंथ, तो उसको हम क्या कहते हैं? फुल मून नाइट, जिसको हम हिंदी में पूर्णिमा भी बोलते हैं। अ फोर्थ नाइट विच मीन 2 week, 2 week later cannot see it all and it is called न्यू मून लाइट, जिसको हम अमावस्या बोलते हैं। On this day you can watch the night sky best provided it is a clear night। We cannot see the moon and small objects during daytime। मतलब हम कभी भी दिन के समय में मून या स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते ड्यू टू द, क्योंकि सन ब्राइटनेस हो रही होती है, ब्राइटनेस ऑफ द सन की वजह से। द सन, द मून एंड ऑल द ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज़ कौन सी होती है? सन, मून, ऑब्जेक्ट्स जो शाइनिंग करते हैं इन द नाइट स्काई, वो सारी की सारी हमारी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं। जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं कुछ बिग होती हैं, हॉट होती हैं, और ये गैसेस से बनी होती है। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। इनकी खुद की एक हीट एंड लाइट होती है विच दे एमिट। इनकी इतनी हीट एंड लाइट होती है जहाँ से ये एमिट करते हैं, लार्ज अमाउंट में छोड़ते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम स्टार्स कह सकते हैं, लाइक सन। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई सिमिलर होते हैं टू द सन। We don't feel their heat or light and they look so some and they are very very far from us। हम उनको नहीं देख सकते, हम उनको नहीं फील कर सकते क्योंकि वो हमसे बहुत दूर होते हैं। Now we move to other extra points। While watching the night sky you may notice various formed by different group of stars। आप कुछ देखना नाइट स्काई में कि कुछ नोटिस करना, कुछ पैटर्न ऐसे होते हैं जहाँ पे हम फॉर्म करते हैं बट वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार के साथ, उसको हम कॉन्स्टलेशन बोलते हैं और हिंदी हम उसको नक्षत्र मंडल भी बोलते हैं। कॉन्स्टलेशन आपने देखा होगा अलग अलग शेप्स में होते हैं, जैसे उर्सा मेजर जिसको हम बिग बियर भी बोलते हैं, वो वन ऐसा कॉन्स्टलेशन है। एक वन ऑफ द मोस्ट ईजिली फाइंडेबल जो कॉन्स्टलेशन है वो है सप्ता ऋषि। सप्ता ऋषि का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है, ठीक है। ये वन ऑफ द फाइंडेबल कॉन्स्टलेशन है सप्ता, जिस सप्ता को हम 7 बोलते हैं, सप्ता को हम 7 बोलते हैं, ऋषि को हम सेजेस बोलते हैं। और फाइंडेबल कौन सी कॉन्स्टलेशन, कितनी कॉन्स्टलेशन फाइंड की जा चुकी है? 88। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। ये कितने कितने स्टार्स हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7। सो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म्स ऑफ अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। इन एंशियंट टाइम, प्राचीन के समय में लोग क्या करते थे? ये डिटरमाइन करते थे, निर्धारित कर लेते थे वो एक डायरेक्शन
डायरेक्शन देखते थे वो स्टार्स की और उसके अकॉर्डिंग ही वो डिटरमाइन करते थे नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स कि अब रात होने वाली है। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट करता था नॉर्थ डायरेक्शन को, जिसको हम पोल स्टार भी बोलते हैं। इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम, हमेशा ये एक सेम पोजिशन में होता है स्काई के। सम सेलेस्टियल बॉडीज़, उनकी अपनी खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती, वो अपने शाइन करते हैं अपनी लाइट से। सच बॉडीज़ को हम प्लैनेट भी बोलते हैं। द वर्ड प्लैनेट का मतलब क्या होता है? प्लैनेट वर्ड कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई। प्लैनेटाई का मीन्स होता है वैंडरर्स, यानी घुमक्कड़। आपने देखा होगा जो प्लैनेट होते हैं वो अराउंड द सन घूमते हैं, तो वो वैंडरर्स भी कहते हैं। द अर्थ इज़ अ प्लैनेट एंड गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. If we look at the earth from a great distance, like moon, it will appear to be a shining just as the moon. The moon that we see in the sky is a satellite. Satellite means upgrah and moves around the earth. Like our earth, there are 7 other planets that get heat and light from the sun. ओके तो अभी हमारा इधर तक फिनिश है। नेक्स्ट मैं इसके इसी चैप्टर का आपको नेक्स्ट टॉपिक्स भी कराऊंगी, ठीक है, जैसे सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स एंड मून।